जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं। आज मैं आप सबके लिए एक सबसे जबरदस्त साधना लेके आ रहा हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये दिवाली पर ही सिद्ध होती है। ये साधना मात्र सिर्फ 1 घंटे के भीतर, सिर्फ 1 घंटे की साधना ये। और ये साधना को सिद्ध करने के बाद आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा। चाहे वो काम कैसा भी काम हो, किस तरीके का चाहे काम हो, चाहे कहीं से आपको कोई सामान मंगवाना है, चाहे कोई भी वस्तु मंगवानी है, चाहे किसी भी इंसान को आपको मोहित करना है, किसी को भी अपने वशीकरण में करना है, कुछ भी करना है, यह साधना मात्र एक साधना, यह साधना आपके हर तरह के ये आपके कार्य करेगी। ये दिवाली में सबसे बढ़िया तोहफा है मेरी तरफ से आप सब लोगों को। करके देखिए इस चीज को, जबरदस्त साधना, याद रखोगे जिंदगी में। इतनी ताकतवर साधना है और सब तरीके के कार्य करती है ये। सबसे पहले तो मैं आपको इस साधना के बारे में बताता हूं। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अधिक जानकारी जो होगी वो सबसे आखिर में बताऊंगा मैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सब चीजें मालूम हो जाए अच्छे से। इस साधना का जो नाम है, जो इस शक्ति का नाम है, यह एक पिशाचिनी की साधना है। इसका नाम है आकाश कामनी पिशाचिनी, जो कि सबसे ताकतवर पिशाचिनी है। इसकी सिद्धि करने के बाद, ठीक है, आप कोई भी कार्य आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। हर कार्य आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चाहे वो किसी इंसान के ऊपर वशीकरण करना, ठीक है, चाहे कहीं से कोई सामान मंगवाना, चाहे किसी के बारे में आपको कुछ पता करना, जैसे भूत भविष्य वर्तमान, किसी भी इंसान के बारे में आप पता करवा सकते हैं इससे। और यह शक्ति प्रत्यक्षीकरण सिद्धि है, ये बिल्कुल खुली आंखों में आपके सामने आकर खड़ी होगी। और इस चीज का भी 1001% मेरा दावा है और खुला चैलेंज है इस चीज का, क्योंकि यह मेरी खुद की हुई साधना है ये मेरी, और खुला चैलेंज रखता हूं इसके ऊपर मैं भी। ये सिद्ध होगी ही होगी ये सिद्ध। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं मैं इसको सिद्ध किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो दिवाली से 1 दिन पहले आपको करना क्या है, किसी भी बरगद, जब भी सूर्य ढल जाए, क्योंकि ये जो पिशाचनी है ये सिर्फ बरगद के पेड़ के ऊपर ही बैठती है। ये पिशाचनी उसी के ऊपर से ही इसको बुलावा दिया जाता है। आपको करना क्या है, दिवाली से 1 दिन पहले आपको उस बरगद के पेड़ के पास जाना है, थोड़ा सा पानी लेके और एक गुलाब का फूल लेके। आपको उस पेड़ की जड़ में थोड़ा सा पानी डालना है और एक गुलाब का फूल रख के आना है और उसको निमंत्रण दे के आना है भी, मैं, हे पिशाचनी, हे आकाश कामनी पिशाचनी, मैं कल दोबारा आपके पास आऊंगा, आपको लेके जाऊंगा मैं अपने साथ, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं मैं। ये आपको बोल के आपको वापस आ जाना अपने घर। अगले दिन आपको क्या करना है, जिस दिन दिवाली है, ठीक है, वैसे ही आपको क्रिया करनी है। जब सूरज ढल जाएगा, ढलने के बाद आपको उसी बरगद के पेड़ के पास जाना है। उस बरगद के पेड़ की जो जटाएं लमक रही होती है ना, नीचे जटाएं होती है जो बरगद के पेड़ की, उसमें से एक जटा आपको लेके आनी है, थोड़ी सी, सिर्फ 1 उंगली जितनी, ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ एक जटा लेके आनी है आपको। जटा लेने के बाद आपको उसको अपने घर पे ले आना। यह साधना आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, कोई भी साधक कर सकता है, चाहे वो नया हो पुराना हो, कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है इसको। उसको आप अपने घर पे ले आएंगे। उसके बाद आपने अपने सामने एक लकड़ी की तख्ती रखनी है, जिसके ऊपर आपको इस जड़ को आपको रख देना है। रखने के बाद यह कार्य आपको जैसे सूर्य ढल जाएगा आप लेके आओगे। उसके बाद ही तुरंत आपको इसको धोना नहीं है, यह चीज का आपको खासकर ख्याल रखना है।
उसके बाद आपको उस जड़ को अपने सामने रख देना, लकड़ी की तख्ती के ऊपर एक अगरबत्ती, धूप और एक देसी घी का दीपक जगा के। इतना कार्य करने के बाद आप अपने जो भी कार्य है वो अपने कार्य करिए। जब रात्रि के पूरे 12 बजेंगे उस समय इसकी क्रिया आपको करनी है। आपको क्या करना है, अपने कमरे में 3 घेरे लगाने हैं। एक घेरा जिसमें आप खुद बैठेंगे, 2 घेरे आपको जहां पे आपने वो लकड़ी की तख्ती रखी है जिसके ऊपर वो बरगद के पेड़ की डाढ़ी रखी है, उसके एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ आपको घेरा खींचना है। उस घेरे के भीतर आपको एक स्टार बनाना है। दोनों घेरों के भीतर आपको एक एक स्टार बनाना है। स्टार बनाने के बाद जितने भी कोने होंगे उस स्टार के, हर कोने के ऊपर आपको एक एक मोमबत्ती रखनी है। और उसके जो स्पेस होता है, दोनों कोनों के बीच में जो स्पेस होता है, उनमें आपको 2-2 दिए रखने हैं। हर कोनों में, हर स्पेस के बीच दिए रखने के बाद आपको इसमें कलेजी चाहिए, जो बकरे की कलेजी होती है। ठीक है, आपको उसको 3 भागों में लेना है, थोड़ी थोड़ी। एक एक कलेजी आपको उन दोनों घेरों में रखनी है और एक कलेजी आपको अपने घेरे में रखनी है, जिस घेरे में, सुरक्षा घेरे में आप बैठेंगे। अब आपको पूरा इसके ऊपर बताता हूं मैं। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको 3 बांस की खपचियां लेनी, जैसे 3 बांस की आपको लकड़ियां लेनी है। लकड़ियां लेने के बाद एक आपको कटोरा चाहिए, जो मिट्टी का कटोरा होगा। आपने उस 3 लकड़ियों को, मैं वीडियो में जो इमेज दिखाऊंगा, उस कटोरे को आपको किस तरीके से रखना है यह भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद आपको करना क्या है, उस कटोरे को, उस जो लकड़ियां, बांस की लकड़ियां, उसको सीधा खड़ा करना है। सीधा खड़ा करने के बाद आपने उसके ऊपर वो लकड़ी, जो मिट्टी का आपका कटोरा है, उसके ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद उसमें आपको थोड़ी सी शराब डाल देनी है। शराब डालने के बाद नीचे उसके आपको बांस की ही कुछ लकड़ियां लेनी है, छोटी छोटी पतली पतली, लेके उसके नीचे आग लगा देनी है। हल्की सी आग लगाइए, ज्यादा आग नहीं लगानी है, हल्की सी लाइटली आग लगानी है। उसके बाद आपको 2 बांस के और पीस लेने हैं, जिसकी हाइट 2 फीट के बराबर हो उस बांस के पीसों की। वो बांस के जो पीस है वो आपको अपने घेरे में खड़े करने हैं। वो दोनों बांस के पीस खड़े करके आपको एक धागा लेना है, जो आपके पास आखिरी कलेजी का टुकड़ा बच जाएगा। आपको उसको उस बांस के ऊपरी सिरे पर बांध के उसको नीचे लमका देना है, जो कि जमीन से 1 फुट ऊपर होगी वो कलेजी का पीस, जो उस धागे से लटका होगा। धागा काले रंग का होना चाहिए, वस्त्र आपके काले रंग के होने चाहिए, इसमें आसन आपका काले रंग का होना चाहिए। इसमें जो आपने कलेजी आपने लटकाई होगी अपने घेरे के भीतर, उसके नीचे आपको एक दिया जगाना है, सरसों के तेल का दिया, ताकि उसकी जो लो है वो उस कलेजी के ऊपर पड़े। इसमें आपको सिर्फ मात्र 1 घंटे मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करते जाएंगे वो पिशाचिनी आपके सामने आ जाएगी। ये बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण सिद्धि है। ये वो प्रत्यक्ष आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल आपने उसे कोई भी बात नहीं करनी है, किसी भी तरीके की बात नहीं करनी है। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा से सुनते रहना, मैं शुरू से बोल रहा हूं ताकि आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिलती रहे। उसके बाद आपको अपना मंत्र उच्चारण करते रहना है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। यह करने के बाद वो सबसे पहले जो आपने पहला टुकड़ा लिया होगा, मांस का रखा होगा घेरे में, वो टुकड़ा उठा लेगी। फिर उसके बाद जो दूसरा आपने टुकड़ा रखा होगा वो दूसरा टुकड़ा उठा लेगी। उसके बाद वो आपसे तीसरा टुकड़ा मांगेगी, वो भी मुझे वो टुकड़ा दो मांस का, उसको जलाओ मत उसको। फिर आपने उससे बोलना है तुम मुझे वचन दे तब मैं तुम्हें वो टुकड़ा दूंगा। जब तक वो आपको वचन ना दे आपने उसको टुकड़ा नहीं देना है। जैसे समय बीतता जाएगा वो आपके इधर उधर आपके मंडराएगी, घूमेगी, आपको डराएगी भी, सब कुछ करेगी, पर इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आखिरकार वो आपसे बोलेगी भी ठीक है मैं तुम्हें वचन देती हूं, वो मांस का टुकड़ा मुझे दो।
सबसे पहले आपने उसे वचन लेने हैं, वचन लेने के बाद ही उसको मांस का टुकड़ा देना है, उससे पहले मांस का टुकड़ा नहीं देना आपको। मांस का टुकड़ा भी उसको किस तरीके से देना है वो भी आपको मैं बताता हूं। कई लोगों के ये भी सवालात होते हैं भी हम घेरे में उसको मांस का टुकड़ा कैसे दें या घेरे से बाहर कैसे फेंके। अगर आप अपने घेरे से बाहर उसको टुकड़ा फेंक देंगे तो वो टुकड़ा जो आपका घेरा वो टूट जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, उस पिशाचिनी को ये बोलना है, जब मैं इस क्रिया को संपन्न करने के बाद, ठीक है, इससे बाहर उठूंगा मैं, ठीक है ना, मेरे जाने के बाद इस कमरे से तुम उस मांस के टुकड़े को लोगी। तब तक तुम जो पहले वाला घेरा है उसी घेरे में बैठी रहोगी, ठीक है। तब आपने उससे प्रॉपर तरीके से जो आपके वचनबंध है सब तरीके से वचन ले लेने हैं, उसे उसकी निशानी ले लेनी है, उसके सब कुछ कर लेना अपना। फिर आप अपने कमरे से उठ के बाहर चले जाइए। उसके बाद वो अपना मांस का टुकड़ा ले लेगी। वो जब भी आपको उसको बुलाना है, आपको अपने घेरे में इसी तरीके से मांस का टुकड़ा लटका के रखना है, उसका आवाहन करना है, उससे काम करवाना है। काम करवाने के बाद उसको फिर उसके बाद उसको मांस का टुकड़ा देना है। दोस्तों, मंत्र गुप्त रखे जाते हैं। मंत्र किस वजह से गुप्त रखे जाते हैं मैं यूट्यूब पर नहीं डालता, क्योंकि साधना और मंत्र ज्यादातर कॉपी हो जाते हैं इसी वजह से। और कई बार क्या होता है, लोग बिना सोचे समझे साधना में पड़ जाते हैं। सिर्फ मंत्रों के सारी सिद्धियां नहीं होती जब तक आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूरा कुछ नहीं है। मंत्र की ज़कात अदा होती है, बिना ज़कात अदा किए मंत्र कार्य नहीं करते हैं। जो भी इंसान इसको सिद्ध करना चाहता है वो मंत्र का एक हदिया है, उसको पे करके, ठीक है ना, मंत्र को ले सकता है उस चीज को और उस सिद्धि को हासिल कर सकता है। और ये सबसे ताकतवर सिद्धि है। दिवाली पे सबके लिए ये एक तोहफा है, सबसे जबरदस्त तोहफा है ये। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।